नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज मायावती के भतीजे आकाश आनंद चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। आज सबसे चर्चित सीट बनी हुई नगीना सीट पर आकाश आनंद अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये माना जा रहा है कि आज ही पूरा गेम बीएसपी के फेवर में आ जाएगा, यानी पूरा गेम जो हवाएं वहां बनाई गई है नगीना सीट पर वो पलट जाएंगी, बदल जाएंगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फेवर में हवा चलने लगेगी। क्योंकि आकाश आनंद युवा हैं, उनको वो जिम्मेदारी दी गई है कि जो उनका कोर वोट बैंक है, जो युवा हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको अपने फेवर में लाया जाए। और बता दें कि सिटिंग सांसद बीएसपी का ही है, लेकिन इस बार चंद्रशेखर रावण ने वहां ताल ठोकी है और बीएसपी के वोट काटने की पूरी तरह से तैयारी करके वो बैठे हैं और महिलाओं से मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाथी को वोट मत देना, यानी हाथी को वोट मत देना, भले ही सपा यानी साइकिल और कमल को दे दो लेकिन हाथी को वोट मत देना। यानी किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ वहां हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। उस हवा की पोल आज आकाश आनंद नगीना लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करके ध्वस्त करने जा रहे हैं। वो युवा चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी है। अब बात करते हैं पहले चरण की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव मतदान 19 अप्रैल को होना है और 19 अप्रैल को मतदान है और 8 सीटों पे मतदान होना है। दोस्तों, ये मान लीजिए आंकड़ों के तहत, आंकड़ों के हिसाब से देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्ष चीज जो होगी वो सामने होगी, आंकड़े होंगे वो सामने होंगे और ये वो आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से जो पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव है उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती एकदम तगड़े से जीत दर्ज करने वाली है। आज मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है जिसमें पश्चिम यूपी में ज्यादातर सीटें, 1 सीट पीलीभीत की है। अब आपको बता दें उन 8 सीटों पर क्या क्या रहा और एक और चीज बताएंगे कि किस तरह से मीडिया में हवा मायावती खिलाफ बनाई जाती है, यानी बीजेपी के पक्ष में बनाई जा रही कथित रूप से। अब आपको बता दें कि 2009 की अगर बात कर ले तो 2009 में 8 सीटों में 3 सीटें बसपा के पास थी, भाजपा के पास 1 सीट थी, 2 सीटें सपा के पास थी, 1 कांग्रेस और 1 रालोद। 2009 में 2014 में जब मोदी लहर आई तो फिर बसपा की सीटें हो गई 0, भाजपा की हो गई 8 और इन 8 सीटों का ये रिजल्ट है। अब आपको बता दें 8 का 8 पूरा क्लीन स्वीप भाजपा ने कर दिया था, लेकिन 2019 में पूरा माहौल बदला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर वापसी की और 2019 में 3 सीटों पर बीएसपी ने कब्जा जमाया, भाजपा ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया और सपा ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया। लेकिन अगर मौजूदा सांसद की वहां बात कर ले तो बसपा के 3 सांसद है, भाजपा के 4 सांसद है और सपा का वहां 1 सांसद है। यानी टक्कर जो है वो भाजपा और बसपा में है। अब आपको बताते हैं कि पेपर, एक बड़ा पेपर है, उसका नाम नहीं लूंगा, उस पेपर ने छापा है कि आधी पूंजी भाजपा आधे में सब। कैसे आधी पूंजी भाजपा आधे में सब? आधी पूंजी भाजपा यानी 8 में से 4 सीटें भाजपा के पास माना तो 40% तो बसपा के साथ है, तो आधी पूंजी में सब कैसे आ गए? यानी 8 सीटों पे 4 सीटें बीजेपी के पास है, 3 सीटें बसपा के पास है, 1 सीट सपा के पास है, तो यानी 50% भाजपा के पास है, 40% बसपा के पास है और 10% सपा के पास है, तो आधे में सब कैसे हो गए? दोस्तों, यही इसी तरह की हवा बनाई जा रही है और इसी तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बीएसपी फाइट से बाहर है। लेकिन सच ये है कि आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से बीएसपी बीजेपी को पटकनी देने वाली है। अब बता दें, 1 सीट है पीलीभीत सीट। पीलीभीत सीट पे वरुण गांधी बीजेपी के सांसद। अब वरुण गांधी का टिकट काट के जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। वरुण गांधी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और बहुत जाना पहचाना चेहरा है, गांधी परिवार से ही आते हैं।
दोस्तों, क्या किसी का टिकट काटा जाएगा तो वो क्या शांत बैठेगा? भले ही वो सामने से शांत दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे गेम हो सकता है। यानी ये पीलीभीत पे माना जा रहा है, पीलीभीत सीट पे, कि इस बार पीलीभीत सीट पर बीजेपी जो है वो मुश्किल में फंसने वाली है। और दोस्तों बता दे कि इस सीट पर भी बीएसपी बढ़त बनाने वाली है, बीएसपी जीतने वाली है अगर ऐसा होता है। और मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह से पश्चिम यूपी में बीएसपी का वोटों के मामले में दबदबा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित वोट हैं वहां, और दलितों में भी 80% से ज्यादा वोट जो है वो जाटा वोट है, और जाटा वोट बसपा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और मुस्लिम वोट जिस तरह से पश्चिम यूपी के नेताओं के टिकट काटे गए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने डिसीजन हाल फिलहाल लिए, उससे मुस्लिम चिढ़े हुए हैं। और मायावती ने जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की, उससे ये माना जा रहा है, रणनीतिकार भी ये मान रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा बीएसपी को ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को तो वोट नहीं करते हैं, हमेशा से नहीं करते हैं, और सपा से अगर वो रूठ रहे हैं तो बीएसपी की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी बड़ा धड़ा जो है वोटों का 58% है पश्चिम यूपी में। यानी दलित 27 सीटें पश्चिम यूपी की ऐसी है जहां दलित और मुस्लिम वोट बैंक को मिला दिया जाए तो लगभग 58% वोट बैंक बैठता है। और दोस्तों, जिसके हिस्से 50% से ज्यादा वोट बैंक आएगा वो एक तरफा जीत हासिल करेगा। दलित वोट बैंक कोर वोट बैंक है बीएसपी का, और मुस्लिम भी सपा से शिफ्ट होकर बीएसपी की ओर, मायावती की ओर जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी में मायावती सूपड़ा साफ कर सकती है अपने विरोधियों का। वहीं अगर आप प्रथम चरण की, पहले चरण की 8 सीटों की बात की जाए तो उन 8 सीटों में 3 सीटों पर पहले ही बीएसपी का कब्जा है। और यह माना जा रहा है कि पीलीभीत सीट पर भी बीएसपी का कब्जा हो जाएगा, जिस तरह से टिकट बीजेपी ने सिटिंग सांसद वरुण गांधी का काटा है उसके बाद। तो ये समझ लीजिए कि 3 और 1 4 सीटें मिल जाएंगी। और अगर इस बार बहुत जो है वो जो समीकरण है वो बहुत बदले हैं, बहुत ज्यादा बदले हैं, तो इसका सीधा फायदा भी बीएसपी को जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक मिलके अगर मायावती को वोट करते हैं तो ये समझ लीजिए कि पहले चरण की 8 सीटें मायावती के खाते में जा रही हैं। दोस्तों, मतलब बड़ी बात यह है। अब दोस्तों, आंकड़े ही बताते हैं किसी की जीत और हार क्या है। पिछले जो चुनाव हुए उनसे जो है आंकड़े निकाले जाते हैं, आंकड़े देखे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि किसकी जीत हो रही है किसकी नहीं। तो आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत ज्यादा बढ़त में है। और बीजेपी को इसीलिए टेंशन है, यानी बीजेपी अब इंडिया अलायंस की टेंशन नहीं ले रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस खुद में उलझा हुआ है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत शांति से, बहुत सोच समझ के दांव चल रही है, बहुत सोच समझ के रणनीतियां बना रही है, और उसी का असर है कि बीजेपी की नींद बीएसपी से उड़ी हुई है, ना कि इंडिया अलायंस से। वहीं नगीना लोकसभा सीट पर आज माहौल बदलने वाला है, क्योंकि आकाश आनंद आज नगीना लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी चैलेंज के रूप में ले लिया, और ये दिखाने की अब आकाश आनंद कोशिश कर देंगे कि असली किंग है कौन। क्योंकि शुरुआत ही नगीना लोकसभा सीट से इसीलिए की गई है आकाश आनंद के चुनावी प्रचार की, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मायावती के उत्तराधिकारी की पावर है कितनी, आकाश आनंद की पावर है कितनी। दोस्तों, आज नगीना लोकसभा सीट जो है वो बहुत दिलचस्प बनी हुई है, और आज मीडिया में उसके छाए रहने की उम्मीद है। यानी आज आकाश आनंद मीडिया में छाए रह सकते हैं। दोस्तों, पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।